दोस्तों, अगर आप डिग्री कॉलेज में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। कुल 2500 पदों पर विज्ञापन जारी होने जा रहे हैं और जो आपकी चयन प्रक्रिया है, इसमें आपका एकेडमिक अच्छा है बुरा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बेसिकली जो चयन प्रक्रिया है ना, इसमें एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अभी तक क्या होता था बिहार में कि अभी तक बिहार में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होती थी, तो उसमें आपका जो एपीआई स्कोर है, ठीक है, एपीआई स्कोर के आधार पर ही ये भर्ती जो है पूरी की जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि अगर आप बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपकी परीक्षा होगी, जो एग्ज़ाम होगा, उसका वेटेज सर्वाधिक रहेगा। तो फिलहाल जो चयन प्रक्रिया रहेगी उसके बारे में आपको बता दें कि अब जो आपकी परीक्षा करवाई जाएगी उसका 80% वेटेज आपको मिलेगा और आपका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस भी आपका काउंट होगा। 10% आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू का भी 10% लिया जाएगा। अभी तक जो प्रक्रिया थी उसमें क्या था कि 2020 में सहायक प्रोफेसर चयन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता पर 100 अंक और इंटरव्यू पर 15 अंक, यानी कि कुल मिला के 115 अंकों के आधार पर चयन किया गया था। तो अभी तक जो भर्ती होती थी वो केवल एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू के आधार पर होती थी, लेकिन अब प्रक्रिया बदल गई है। अब यहाँ पर एक परीक्षा इंट्रोड्यूस की गई है और परीक्षा यानी कि जो चयन प्रक्रिया है ना, बिल्कुल फेयर रहने वाली है। आपका एकेडमिक अच्छा है बुरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस परीक्षा में अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं तो आपका चयन बिल्कुल तय है। आधिकारिक सूत्र ये बता रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति के लिए राजभवन भेजा गया है। राजभवन की मुहर लगते ही विश्वविद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया बदल जाएगी। माना जा रहा है कि राजभवन की ओर से जो परिनियम है ये जल्द ही जारी हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सहायक प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूची मांगी है और रिक्ति कोटिवार आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस के साथ मांगी गई है। सरकार का लक्ष्य ये है कि विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले वैकेंसी जारी हो जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका कार्यकाल 22 नवंबर के आसपास समाप्त हो रहा है। तो प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जो आपका होता है ना, चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले पहले ये विज्ञापन जारी हो जाए। तो बस जून शुरू हो गया है, जुलाई और अगस्त तक आपको ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप क्वालिफाई हैं नेट, ठीक है, या फिर बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर नेट, या फिर आप नेट जेआरएफ हैं, या फिर आप पीएचडी हैं, देन यू आर एलिजिबल। तो वही प्रक्रिया जो कि अन्य प्रदेशों में होती है। संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए प्लस आपने नेट की परीक्षा पास करी हो, या फिर इसके समकक्ष कोई भी स्टेट लेवल, जिसको आप बोलते हैं ना स्लेट, या फिर बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो कुछ भी अगर आपने यहाँ पर किया हुआ है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे और परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपना चयन जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। विश्वविद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए यह एक बहुत ही शानदार अवसर है आप सभी लोगों के लिए और डेफिनेटली कुल मिला के 2500 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है और लगभग सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी जानकारी आपको अलग अलग वीडियो में मिलती रहेगी जैसे कोई अपडेट आती है। सिलेबस चयन प्रक्रिया, इसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस परीक्षा के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी और जो कॉमन पोर्शन होगा, कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट, उसकी तैयारी भी आपको यहाँ पर करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।